दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि ऐसी कहानी सुनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा प्रेम करना आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में तुलसीदास नाम का एक युवक रहता था। वह युवक जवान था और दिखने में बहुत सुंदर था। जब वो 20-21 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई और जो तुलसीदास की पत्नी थी उसका नाम था रत्नावली। शादी होने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगे थे। तुलसीदास दिन भर तो गायों को चराने जाता और जब घर लौटकर आता और घर पर अपनी पत्नी को नहीं पाता तो वह चिंतित हो जाता और वह अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढने लगता। और जब उसकी पत्नी उसे मिल जाती थी तो उसको चैन आता था, नहीं तो वह परेशान ही रहता था। तुलसीदास दिन भर गायें चराते चराते, लेकिन गायों को चराते चराते भी वह दिन में भी अपनी पत्नी को ही याद करते रहते थे। उनके बारे में उनके गांव के सभी लोग यही कहते थे कि तुलसीदास गायें चरावे लेकिन दिन भर याद लुगाई की आवे। तुलसीदास का काम यही था कि वह सुबह से लेकर शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम हो जाने के बाद वो गायों को लेकर घर पर आ जाया करते थे। इसके अलावा तुलसीदास और कोई कार्य नहीं करते थे, जिससे उसके नगर में उसका ज़्यादा मान सम्मान भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन तुलसीदास की पत्नी उससे कहती है कि पतिदेव तीजों का त्यौहार बहुत नज़दीक है और गांव-गांव में झूले डाल रहे हैं। सभी महिलाओं के भाई उन्हें लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भी अपने पियर जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा। आपके बिना तो मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिल पाता और आपके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। लेकिन रत्नावली कहती है कि प्रिय जी, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में रुककर मैं वापस चली आऊँगी। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप दिन भर गायों को और शाम को आकर भोजन करके सो जाना। बस कुछ दिनों की बात है। मैं यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उससे जाने की जिद करती है तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने के लिए बोल देते हैं। फिर तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर चली जाती है और उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तुलसीदास दिन भर अपनी पत्नी को ही याद करते रहते हैं। ऐसे में उसका दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब शाम होती है तो वह अपनी गायों को लेकर अपने घर आता है तो उसे अपने घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है तो उसे याद आती है पत्नी अपने पीहर गई हुई है। ये देखकर तुलसीदास चिंतित हो जाते हैं। तुलसीदास को अपनी पत्नी की याद आने लगती है। फिर वह अपने घर के दरवाजे खोलते हैं और अंदर जाकर एक चारपाई पर लेट जाते हैं। लेकिन तुलसीदास को नींद नहीं आती है, उसे बस अपनी पत्नी की याद आ रही थी। उसे उसका ही घर रखाने को ही दौड़ता है। तभी कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी पानी हो गया है। और जब बारिश का वेग कम होता है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं और तब तुलसीदास से निकलते हैं तब रात्रि का दूसरा दिन चल रहा था। फिर तुलसीदास अपने घर के भीतर आते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की याद आती रही है। फिर वो बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल जाता है।
और मन में यह सोचते हुए जा रहा था कि जितना जल्दी हो जाए वो अपनी पत्नी से मिल जाए। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तुलसीदास नंगे पैरी अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो रहे थे। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ से भर गया था और तुलसीदास के पैर में कांटा लग जाता है। और ऐसे ही तुलसीदास चलते चलते आगे रास्ते में जब वो पहुंच जाते हैं तो तुलसीदास के सामने नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नई पानी का इतना तेज से उफान था कि मानो वह हर किसी को भागकर ले जाती। जब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, इस नदी को पार करके मैं अपनी पत्नी के कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मुझे उसके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा मुझे चैन की सांस नहीं मिलने वाली है। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोचते रहते थे। तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव जैसी चीज बहती हुई दिखाई देती है और बहती हुई चीज तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करते हैं, यह मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वो भी मुझे बहुत प्रेम करती है, उसको भी मेरी बहुत याद आ रही है, इसलिए उसने मेरे लिए नाव भेजी है ताकि मैं आसानी से नदी पार कर लूं। लेकिन असल में वह नाव नहीं थी, वह तो एक मुर्दा था जो पानी में बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे बहते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं। उसको सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। अब मध्य रात्रि का समय हो गया था और तुलसीदास अपने ससुराल पहुंच गए थे। जब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंचे तो वह देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई मार्ग नजर ही नहीं आ रहा था। तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी जिस कमरे में सो रही है उस कमरे की रोशनी बहुत कम हो रही है और एक दीपक जल रहा है। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली को भी नींद नहीं आ रही है, उसे भी मेरी याद आ रही है, इसलिए उसने अपने कमरे की रोशनी कम करके रखी हुई है और वह अभी भी जाग रही है। लेकिन तुलसीदास को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। चारों तरफ से दरवाजे बंद पड़े हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास की नज़र ऊपर से लटक रही एक मोटी वस्तु पर पड़ती है। उसे देखकर तुलसीदास बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, उसने मेरे ऊपर छोड़ने के लिए एक रस्सा लटका दिया था। लेकिन वह रस्सा नहीं था, वो तो एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में से होकर लटका हुआ था। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रेम में आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहां से अपने पत्नी के कमरे में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है, उसकी पत्नी को गहरी नींद आ रही है। फिर वह अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है कि रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली मैं आ गया हूँ, अब तुम खड़ी हो जाओ। तुलसीदास की आवाज़ सुनकर रत्नावली की नींद खुलती है और वह देखती है कि उसके सामने उसके पति देव तुलसीदास बैठे हैं। तो वह तुलसीदास से कहती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात में तुम मेरे कमरे तक आ गए। यदि तुम्हें आना ही होता तो तुम दिन में आते तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते, लेकिन तुम तो एक चोर की तरह रात्रि में ही मेरे कमरे तक पहुंच गए। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना प्रेम ईश्वर से करते तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते। अपनी पत्नी की मुख से ऐसी बातें सुनकर तुलसीदास उससे कहता है कि तुम भी तो बहुत प्रेम करते हो मुझसे, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा और नदी पार करने के लिए तुमने नाव भेजी है और हवेली के अंदर सारे दरवाजे बंद होने के कारण तुमने मेरे लिए पीछे रस्सी लटका दी है
ताकि मैं उससे सहारे ऊपर आ सकूं। तुम भी तो मुझे इतना ही प्रेम करते हो। अपने पति तुलसीदास के बातें सुनने के बाद रत्नावली और क्रोधित हो जाती है और वह अपने पति से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने कोई रस्सी लटकाई है। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि ये देखा, अभी भी रास्ता लटका हुआ है। जब तुलसीदास की पत्नी उसे रस्सी को देखती है तो वो देखती है कि वो रस्सी नहीं है, वो तो एक काला सांप था जिसको पकड़कर तुलसीदास ऊपर चढ़े थे। वो अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे थे कि उन्हें यह भी होश नहीं रहा जिसे वो पकड़ रहे हैं वो रस्सी नहीं बल्कि सांप है। उसके बाद तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो जो तुमने एक मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर ली और एक सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। तुम मेरे प्रेम में अंधे हो गए हो। यदि तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारे जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना लगाव तुम अपने ईश्वर से लगाते तो आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी होते और सब लोग तुम्हारा सम्मान करते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, प्रिय, यह सुखी व्यक्ति कभी नहीं देखता है कि झूठा भोजन है, प्यास व्यक्ति कभी नहीं देखता है कि नदी का पानी कैसा है, और जब नींद आती है तो व्यक्ति यह नहीं देखता कि घाट टूटी हुई है। रत्नावली, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बगैर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देते हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि यदि तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा या थोड़ी सी भी शर्म होती तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ और जाकर कुछ काम करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यह शरीर मिट्टी का है जिसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुम यहाँ से चले जाओ। तुलसीदास अपनी पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वहाँ से तुरंत निकल गए और सोचने लगे, जिस स्त्री को उन्होंने इतना प्रेम किया, इसने आज उनका सबसे ज़्यादा अपमान किया है। इसके बाद तुलसीदास वहाँ से सीधे जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर करते करते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति बन जाते थे और सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। धीरे धीरे तुलसीदास की ख्याति आसपास के सभी नगरों में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, उनकी ज्ञान की बातें सुनने लगे और तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने ही उन्हें सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी। इसलिए कहते हैं, दोस्तों या किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं करना चाहिए कि वो आपका सम्मान ही करना छोड़ दे और आपको खुशी देने की जगह दुख देने लगे। लगाव ऐसी चीज़ है जिसे लगाव रखते हैं हमें इतना ही दुख देता है जैसे कि एक पिता अपने पुत्र से लगाव रखता है और जब उसका पुत्र उसे छोड़ जाता है तो वह अत्यधिक दुख होता है। एक माँ अपने पुत्र से अत्यधिक लगाव रखती है जिसके कारण थोड़ा सा भी दूर होना सहन नहीं कर पाती। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक लगाव रखता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर जाती है तो वो उसके दुख में पागल हो जाता है। एक पतंग दीपक से लगाव रखता है लेकिन उसकी जलन में जलकर मर जाता है। इसलिए किसी वस्तु से उतना ही लगाव रखो जिससे आपको नुकसान ना पहुँचे। अत्यधिक लगाव आपको कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं देने वाला। आदत बहुत बुरी है। अत्यधिक पानी बरसना बाढ़ का कारण बन जाता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अत्यधिक सूखापन अकाल का कारण बन जाता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। वैसे अत्यधिक लगाव दुख का कारण बन जाता है और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आपको लगाव करना है तो अपने लक्ष्य से करो, क्योंकि जब आप लगाव अपने सपनों में लगाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, समाज में आपकी इज्जत होगी और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इस वीडियो को देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।